कमली, ये मम्मी ने कुछ पैसे दिए थे। हम सब, ये तो यूपीएससी की बुक्स है ना। आप लोग भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और कौन सी कोचिंग में जाते हैं? ये जो आप लोगों की सोसाइटी के बाहर है, ये तो काफी एक्सपेंसिव है ना। तुम्हें कैसे पता कि ये यूपीएससी की बुक्स है? मैं भी यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ, इसलिए मुझे पता है। मेरा भी बहुत मन था कि ये जो बाहर कोचिंग है ना, इसमें मैं भी एडमिशन लूँ, पर इसकी फीस ना बहुत ज्यादा है, बहुत एक्सपेंसिव है और मेरे पास इतने पैसे तो नहीं होते। पर मैंने ना अपने नोट्स खुद बना लिए हैं और मुझे ना पूरा भरोसा है कि आप लोगों के और मेरे नोट्स ना बिल्कुल मैच करते होंगे, बिल्कुल सिमिलर होंगे। अच्छा, तो तुम भी यूपीएससी की तैयारी कर रही हो? तुम्हें फुल फॉर्म भी पता है? हाँ ना, मुझे पता है, यूनियन पब्लिक। वो रहने दो, हमें अच्छे से पता है कि गूगल से रट के जो फुल फॉर्म बता रही हो ना, इससे कुछ नहीं होने वाला है। और फुल फॉर्म जान लेने से पूरी यूपीएससी नहीं क्लियर कर लोगी तुम। तुम्हें पता भी कितनी मेहनत लगती है इसमें। और तुम जैसे लोग जो गाड़ी साफ करती है सोसाइटी में, यूपीएससी क्लियर करने के सपने देख रही है। तो शर्म करनी चाहिए। बात बताओ, तुम्हारे दिमाग में भी कैसे आ गया कि तुम यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर सकती हो? प्रेम साहब, आप कैसी बातें कर रही हैं? मुझे ना कहीं से भी नहीं लगता कि आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी करते ना, तो आप लोगों के अंदर ना मैनर्स नाम की चीज होती है कि सामने वाले से कैसे बात करते हैं। लेकिन आप लोगों को तो बात करने ही नहीं आती है और आप लोग यूपीएससी क्लियर करेंगे। अरे, आप लोगों को किसी से बात तक करने नहीं आती है, आप लोगों के प्रॉब्लम्स को क्या सॉल्व करेंगे? सुन, तेरा ना ज्ञान लेने के लिए हम यहाँ पे नहीं खड़े हुए हैं। और नहीं है, तुम जैसे लोगों से ना ऐसे ही बात की जाती है, तो हमारे में नहीं है मैनर्स। तुम्हारी औकात है ना, उतनी ही बात करनी चाहिए, आई समझ? पर शायद तुम अपनी औकात भूल गई हो। यूपीएससी की फुल फॉर्म क्या याद कर ली तो पूरा यूपीएससी आ गया इसको। बकवास कर रही है यहाँ पर खड़े होकर। पर हाँ, वो कहावत तो तुमने सुनी होगी, जितनी चादर होती है ना, उतने ही पैर पसारने चाहिए। आई समझ? तो ये सपने देखना बंद कर दो। देखिए मैम साहब, आपका ना कोई हक नहीं बनता मुझसे इस तरीके से बात करने का। मैं मानती हूँ कि मैं गरीब घर से हूँ और मैंने इतना बड़ा सपना देखा है कि मैं यूपीएससी क्लियर करूंगी। मैम साहब, सपना मैंने देखा है और मेरे घर वालों ने देखा है और मैं एक ना एक दिन ना इसे पूरा करके ही दिखाऊंगी। अरे, मैं पूरी मेहनत करती हूँ, कहीं भी नहीं लिखा कि गरीब आदमी पढ़ नहीं सकता। पढ़ने लिखने का अधिकार सबका होता है, इसीलिए मैं पूरी मेहनत करती हूँ और आप लोग देखना, एक ना एक दिन मैं यूपीएससी के एग्जाम्स क्लियर करके ही दिखाऊंगी। वैसे निखिल, बातें तो ये बहुत अच्छी कर लेती है ना। तू बिल्कुल ठीक कह रही है। और एक बात बताऊं तुम्हें, तुम नौकरानी हो तो उसकी तरह ही बर्ताव किया करो। तुम्हारा काम क्या है? गाड़ियां साफ करना। अरे तुम जैसे लोग ना इसी काम के लिए बने होते, झाड़ू पोछा बर्तन करना दूसरे लोगों के घर। तुम्हारे बस की नहीं यूपीएससी क्लियर करना। जिस काम के लिए बने हो सिर्फ वही काम करो। और तुझे किसने बता दिया सामने यूपीएससी कोचिंग सेंटर है? कोई मतलब नहीं है तुझे उससे, समझी? चुपचाप ये गाड़ी साफ कर और चलती बन यहाँ से। वैसे एक काम करते हैं ना, जब ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर ही रही है, तो एक बार हम इसके नोट्स चेक कर लेते हैं। हो सकता है कि ये सच बोल रही हो। क्या मैं तुम्हारे नोट्स देख सकती हूँ? हाँ हाँ, वो क्या है ना, मैं अपने नोट